ईश्वर के प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज प्रार्थना में संसार, इसी संसार, ये संसार प्रतिपल आगे और आगे सरकता जाता है। ये संसार का विस्तार मनुष्य की वासनाओं का विस्तार, जैसे जैसे आपकी वासनाएं बड़ी होती वैसे वैसे आपका संसार और अधिक बड़ा होता चला जाता है। इसलिए सृष्टि में जितने मनुष्य हैं उनके उतने ही अपने संसार हैं। सबकी अपनी दुनिया है, सबकी अपनी वासनाएं हैं, सबकी अपनी कामनाएं हैं, सबकी अपनी बीमारियां हैं। सब व्यक्तिगत रूप से मनुष्य इस संसार को अपनी कल्पनाओं से, अपने सपनों से और इच्छाओं से गुब्बारे की तरह से बराबर फैलाता चला जाता है। और एक समय आता है कि मनुष्य दबकर के नीचे उस वासनाओं के बोझ के नीचे मर जाता है। वासनाएं विजयी होती हैं और मनुष्य हारता है। दुख विजयी होते हैं और स्वास्थ्य हारता है। झूठ आपका विजयी होता है और सत्य की हार होती है। अधर्म आपका जीतता है और धर्म की हार होती है। ये मनुष्य की इस वर्तमान अवस्था की सबसे निम्नतम अवस्था है। ऐसे तो अतीत में दुखों की कोई कमी ना थी। अनेक युद्ध हुए और चले गए, अनेक बीमारियां आई और चली गई, अनेक गरीबियां आई और चली गई। लेकिन ये अब वर्तमान में कुछ अलग ही एक विषम परिस्थिति है। अब जो आ जाता है वो जाता नहीं। तब कम से कम एक अच्छी बात थी, आए और चले गए, तो बीच में एक विचार करने का समय होता था। विवेक के लिए कुछ मनुष्य के अंतःकरण में स्थान होता था। सतयुग का अर्थ यही था कि बीच बीच में सत्य के लिए कुछ समय है। बीच बीच में कुछ बादल छट जाते थे। सूर्य का प्रकाश निर्बाध गति से चमकता था और मनुष्य की धारा स्वयं को देखने में, स्वयं को समझने में सक्षम होती थी। अब कुछ ऐसा अभिशाप दिखाई दे रहा है, ऐसा दुर्भाग्य दिखाई दे रहा है कि जैसे हम बीमार होने के लिए पैदा हुए, जैसे कि दुखी रहने के लिए पैदा हुए हों, जैसे कि हम युद्ध खोर हो गए हों, युद्ध लड़ने के लिए पैदा हो गए। जब से तुम्हारी आंख खुलती है लगभग ये दुर्भाग्य के बादल ऐसे ही मंडराते हैं। तो संसारित संसारा सरकती जाती है। तुम्हारी वासनाएं उनका विस्तार और विस्तार और विस्तार, और अंत में आप मिट जाते हो, लेकिन वासनाएं नहीं मिटती। आप चूक जाते हो, आपकी शक्ति चूक जाती है, वृद्धावस्था आती है, लेकिन वासनाएं, इच्छाएं नहीं चूकती। और फिर अगले जन्म में वो पुनः प्रविष्ट कर जाते हैं। ये दुर्भाग्य तुम्हारा यहीं पर पीछा नहीं छोड़ता। आप सोचते हैं कि मर करके मिट जाएगा, मर करके हमारा उससे आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होता। भगवान पतंजलि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग। जीवन भर की पूंजी
आपका परिश्रम अंतिम क्षणों में जब मनुष्य संसार से जाता है, उसकी योनि क्या होगी, आयु प्राकृतिक रूप से कितनी होगी, और क्या क्या सृष्टि में उसको सुख दुख, अमीरी गरीबी, इस प्रकार के भोग प्राप्त होंगे। ये सब मनुष्य के अंतःकरण में, उसके सूक्ष्म शरीर में जाते समय कुछ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, स्मृतियों के रूप में, संस्कारों के रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में इस शरीर से बाहर निकल करके अगले गर्भ में प्रवेश पा जाते हैं। इसलिए जैसे एक बीज की पहचान उसके वृक्ष में छिपी है, उसमें फल आएंगे तो पता चलेगा कि बीज कैसा था। आपके जीवन की पहचान आपकी मृत्यु में छिपी है। आप कैसे जिए, इस बात का परिणाम जब आप मरेंगे तो पता चलेगा। यदि आप हाहाकार करके मरते हो, कुछ छूट गया है इसकी बड़ी पीड़ा के साथ मर गए हो, कुछ यहां से ले जाना चाहते थे, असफल हुए इसलिए रो रहे हो, कण कण करके दुनिया जोड़ी कितनी भूकड़ चाह निगोड़ी, कण कण करके दुनिया जोड़ी कितनी भूकड़ चाह निगोड़ी, सबके प्रति कमजोरी, अंगड़ खंगड़ मोह सभी से, क्या बांधो क्या छोड़ू रे, मन की आंखें मोड़ू रे। जो भी आप कण कण करके संचित कर रहे हो, संसार की माया, इतनी भीख मांगते मांगते आप अपने को बादशाह बनाने की जो चेष्टा करते रहे, चारों तरफ से कमजोरी की छीना जब्ती मनुष्य को अंतोगतवा अत्यंत पीड़ा के साथ इस संसार से विदाई देती है। ये बात अच्छी प्रकार से आपको समझनी चाहिए, लेकिन समझ के लिए एक विवेक चाहिए, समझ के लिए एक आंतरिक दिशा चाहिए, समझ के लिए एक आपको आंतरिक दृष्टिकोण निर्मित करना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास केवल एक ही दिशा है, केवल बाहर दौड़ने की, बाहर पाने की। ईश्वर खोजें तो बाहर खोजते हैं, धन खोजें तो बाहर खोजते हैं, पद खोजें तो बाहर खोजते हैं, स्वास्थ्य और सौंदर्य खोजें तो बाहर खोजते हैं। लगभग एक आदतन जिंदगी ऐसी हो गई है कि लगभग हम प्रत्येक वस्तु बाहर खोजते हैं, लेकिन दुर्भाग्य तब घटित होता है जब हम ईश्वर को भी बाहर खोजते हैं, शांति को भी बाहर खोजते हैं, आनंद को भी बाहर खोजते हैं। और ये बात बताए कौन, ये बात समझ में आए कैसे? यदि आपके बीच में से स्वास्थ्य को सदा के लिए हटा दिया जाए तो स्वास्थ्य की प्यास लगेगी किसको? शांति को आपके बीच में से समाप्त कर दिया जाए तो शांति पाने की प्यास लगेगी कैसे? सत्य को ओझल कर दिया जाए तो सत्य को पाने की प्यास लगेगी कैसे? जैसे सृष्टि पर सारे व्यक्ति अंधे ही पैदा होने लगे तो आंख पाने की प्यास भी कैसे जगेगी? और अब ये दुर्भाग्य इस पृथ्वी पर लगभग एक संक्रामक रोग के रूप में घटित हो रहा है। यहाँ गीत गाता हुआ आदमी दिखता ही नहीं, अपनी खोज करने वाला आदमी मिलता ही नहीं, बांट सके सबको, प्रेम दे सके ऐसी प्रतिमा, ऐसा सज्जन और श्रेष्ठ आदमी मिलता ही नहीं।
लगभग एक सीना झपटी है। दूसरे से क्या मिलेगा इस बात की बराबर आशा लगी है, और मैं सबसे श्रेष्ठतम और अग्रिम हो जाऊं इस बात की प्रतिस्पर्धा है, और मैं सफलतम होकर के जाऊं ये आशा है। आप देखते हो संसार में एक व्यक्ति मुझे इतिहास में नहीं बता सकते, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो संसार में सफल होकर गया। संसार में, मेरी बात शब्दों को ध्यान रखना, जीवन की बात नहीं कर रहा, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा, योगत्व की बात नहीं कर रहा, इनर बीइंग आपकी आत्मा की बात नहीं। संसार में एक व्यक्ति इतिहास में अतीत काल से अब तक आप नहीं बता सकते जो सफल होके गया। जब उन्होंने यात्रा आरंभ की थी तो उनका उद्देश्य यही था कि सफल हो जाएंगे, श्रेष्ठतम है सिद्ध हम कर ही देंगे, और संसार की समस्त संपदा हमारे हाथ में होगी, और हम गीत खुशी के गाएंगे। लेकिन बहुत सम्राट आए और चले गए भिखारी की तरह से। बहुत सिकंदर आए और चले गए खाली हाथ। बहुत अमीर और धनाढ़ लोग आए, लेकिन फूटी कोड़ी साथ नहीं ले जा सके। ये बातें सुनी सुनाई हैं, लेकिन विचार तो करो। वे मूर्ताएं जो अतीत में हो चुकी हैं कि आप दोहरा नहीं रहे हो, एक असंभव मांग कर रहे हो आप भी। जिन कारणों से वो लोग असफल हुए उनको कम से कम आपको तो समझना चाहिए। इसी को बुद्धिमत्ता, इसी को विजडम कहते हैं। जिन रास्तों से चलकर के लोग नरक और दुख और बीमारी पैदा करने में, अपने जीवन को नष्ट करने में लगे रहे, आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके इसके विपरीत ये चाहते हो। हुए होंगे वो असफल, लेकिन हम सफल होकर के दिखा देंगे। मूड थे वे लोग नहीं ले जा सके कुछ साथ, हमारे पास है टेक्नोलॉजी, हम साथ ले जा सकेंगे। लेकिन ऐसा असंभव है। ये संसार आपसे पहले भी था और आप भी थे। आप मेरे सामने नए नहीं बैठे हो, आप भी थे, संसार भी था। संसार वही है जहां था, लेकिन आप वहां नहीं हो जहां थे। आज भी आप जहां हो यहां नहीं होंगे। संसार फिर भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए इस पीड़ा के साथ, इस दुख के साथ, इस बीमारी के साथ, इस महत्वाकांक्षा के साथ जितने मनुष्य पीड़ा पाता है, उस दुख के कारण ही एक जागने का अवसर आपके सामने प्रकट होता है। बड़ी अनूठी भाषा है संस्कृत, बड़े अनूठे शब्द प्रयोग किए हैं ऋषियों ने। वेद के लिए हम दो शब्द प्रयोग करते हैं, वेद और वेदना। ऐसा अनूठा संयोग संबंध कहीं पर भी नहीं है। वेद का अर्थ तो आप जानते ही हो, जो जान लिया गया, जो इंद्रिय अतीत है, जो आपके अनुभव में आ गया, जिससे आपका जीवन रूपांतरित हो गया, जिससे आपकी प्रज्ञा का दीप जल गया, जिससे आपके अंतःकरण में एक आंतरिक प्रकाश प्रकट हो। ये वेद है। लेकिन एक सुंदर ऋषि ने बात और कह दी है, उस वेद से थोड़ा आगे बढ़ जाएं। वेदना शब्द दुख, पीड़ा, संताप, उस जानने तक पहुंचने के लिए, उस प्रज्ञा के प्रकाश को जगाने के लिए आवश्यक है कि हम वेदना से गुजर जाएं। वेदना के अंदर जो रस है, बोध पैदा करने का, विवेक पैदा करने का,
उससे वंचित ना रह जाए। रहो संसार में, खाओ थपेड़े, भटको खूब, लेकिन जिसके पास अनुभव है इस व्यर्थता को देखने का, इस मूढ़ता को समझने का, इस असफलता को जानने का, धन्य है वे लोग जो इस वेदना को अपने जीवन की पौड़ियां बना लें। धन्य है वे लोग जिस प्रकार से एक बिखरा हुआ फूलों का ढेर होता है, उसकी उस समय कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई अपना सौंदर्य भी नहीं होता, अपना कोई व्यक्तित्व भी नहीं होता, कोई पहचान भी नहीं होती। लेकिन जब एक उसको स्वरूप दे दिया जाता है, एक माला बना दी जाती है किसी देवता के लिए, मनुष्य के लिए, सज्जनों के लिए, वो शोभायमान होती है। एक दृष्टि यह है कि संसार वासना का, कीचड़ का, दुखों का, बीमारियों का एक बड़ा ढेर है आपके सामने, और आप ऐसे ही गुजर गए अनजाने। उस ढेर के ऊपर से दृष्टि डाली केवल और आगे बढ़ गए। एक दूसरी प्रकार के सज्जन, मनीषी, प्रज्ञाशील, विवेकी, साधक, सज्जन, भक्त, उसने सार को ले लिया। उसने उसी घटना से, उसी संसार से, उसी अवस्था से एक आंतरिक अनुभव का रस पी लिया। ये बात समझ लेनी जैसी है, बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना बराबर नहीं होता। आयु बहुत बड़ी हो और आप सज्जन, संभ्रांत और समझदार भी हो गए हो, ये बात लागू नहीं होती। आपने देखा होगा शंकराचार्य की आयु कोई अधिक नहीं थी, लेकिन उनकी प्रज्ञा बेजोड़ थी। थोड़े समय में वो सीख लिया जो 5000 वर्ष में भी कोई नहीं सीखता। संसार माया है, समझ लिया। ये सब गतिमान है प्रवाह, इसको रोका नहीं जा सकता, समझ लिया। ये देह क्षीण होगी और बूढ़ी होगी और मर जाएगी, इसका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे सेवा ले ली जाए। एक क्षण बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग कर लिया जाए। इससे पहले कि मृत्यु अनिष्टता के रूप में आकर के छीन ही लेगी, इस जीवन में छिपे हुए परम सत्य को, रहस्य को जान लिया जाए। है मरण दरमा ये देह, लेकिन इसकी एक खूबी है, एक विशेषता है, आपको सत्य के दर्शन करा सकती है, आपको उस अनंत में प्रवेश दे सकती है, आपके जीवन में आनंद के द्वार खोल सकती है। यदि समझ हो तो विष को भी अमृत बनाया जा सकता है। यदि समझ हो, क्षण भंगुर को भी परम शाश्वत के लिए काम में लाया जा सकता है। यदि समझ हो तो धन को भी ध्यान की सेवा में लगाया जा सकता है। समझते हो? समझदार व्यक्ति के हाथ में, संयमी तपस्वी व्यक्ति के हाथ में धन आ भी जाए तो धन उसकी सेवा करेगा, धन उससे वो अपना सेवक नहीं बनाएगा, धन उसको अपना गुलाम नहीं बना सकेगा, धन उसे घसीट करके नीचे पैरों के रोंदेगा नहीं, उसके सिर पर मुकुट की तरह से विराजेगा। तभी तो उसको हमने लक्ष्मी कहा। लक्ष्य की प्राप्ति में जो काम आए, लक्ष्य तक जो ले जाने में सहायता करे, वो लक्ष्य। और इस संसार में चारों तरफ जो भी विस्तार हो रहा है, जो भी आप देखते हो, उसमें दोनों ही दृष्टिकोण हैं। ये संसार आपके लिए मोक्ष स्थली भी है और भोग स्थली भी है। आपके दृष्टिकोण के ऊपर सब निर्भर करता है।
तभी भगवान पतंजलि ने कहा है, कृतार्थम प्रति नष्टम अभी नष्टम तदन्य साधन तो। यदि आप संसार में आए, संसार को देखा, संसार को समझा, अपनी प्रज्ञा से अनुभव किया, और जो भी व्यर्थ है तुम्हारे लिए, सार्थक नहीं है, उससे पीठ फिर ली, तो आपकी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि संसार होगा बाजार वालों के लिए, संसार होगा खरीदारों के लिए, संसार होगा विषय भोगियों के लिए, संसार होगा शराब पीने वालों के लिए। लेकिन जो कृतार्थ हुआ, जो अपने आप से तृप्त हुआ, उसके लिए संसार होते भी नहीं के बराबर है। क्योंकि बिना प्रयोजन के संसार में सभी चीजें आपके लिए व्यर्थ हो जाती हैं। आपको प्रयोजन होता है तो वस्तुएं सार्थक दिखाई पड़ती हैं, उपयोगी दिखाई पड़ती हैं, आवश्यकता जान पड़ती है। यदि आपको बीमारी नहीं तो संसार में आपके लिए कोई चिकित्सक नहीं। आप भूल ही जाओगे कि चिकित्सक भी हुआ करते हैं। यदि किसी को बचपन से बीमारी ही ना हुई हो, आप लाख कोशिश करो ये बात सिद्ध करने की कि चिकित्सक होते हैं, वो दवाई देते हैं, ठीक कर देते हैं, लेकिन जो बीमार नहीं हुआ से कैसे भरोसा आए? बीमारी से ही परिचय नहीं तो चिकित्सक से परिचय करने की आवश्यकता भी नहीं। दुख से परिचय ही नहीं तो दुख से छूटने की आकांक्षा भी नहीं। इसीलिए ऋषि ने सुंदर बात कही है, जब आपके पास एक ऐसा संतुलन आ जाए, एक ऐसी प्रज्ञा, एक ऐसी बुद्धिमत्ता आ जाए कि जो भी अनावश्यक है, जो भी अनित्य है, जो भी अपवित्र है, जो भी दुख रूप है, उसको समझ लिया जाए कि बालों में से तेल नहीं निकलता। वासना को कितना भी निचोड़ो, उसमें से कोई आनंद की लहर नहीं उठती। धन का कितना भी पीछा करो, वो कभी तुम्हें तृप्त नहीं करता। छलनी में कितना भी जल डालो, उसमें एक बूंद नहीं रुकती। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की अवस्था है। आप ये असंभव मांग करते हो, झरना लेकर के बैठे हो और उसमें पानी उड़ेल करके कोशिश करते हो कि रुक जाए, कभी भी नहीं रुकता, रुका नहीं, रुक नहीं सकता। ये स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए समझदार और प्रज्ञाशील तो वो है जो दूसरों के दुखों को देख करके अपने दुख के रास्ते बंद कर देता है। दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरे व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो गई हो तो जरूरी नहीं कि मैं पहले ट्यूबरकुलोसिस का रोगी होकर के देखूं और फिर मानूं कि टीबी होती है। पहले गरीब होकर के देखूं फिर जानूं कि गरीबी होती है। समझदार व्यक्ति दूसरों को देख करके समझ सकता है कि यही स्थिति मेरी भी हो सकती है। संसार अनंत है, उसको भोग भोग के नहीं लाना जा सकता। कितना भोगोगे, कितने द्वार हैं, कितनी योनियां हैं, कितने रास्ते हैं, कितने पदार्थ हैं, लेकिन जिसको समझ पैदा होती है वो ऐसे बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। जैसे आप सागर के सामने खड़े हो जाओ, एक चम्मच जल चख लिया और पता चला ये सारा सागर, तोलने की, मापने की, गोता लगाने की आवश्यकता नहीं, ये ऊपर से नीचे तक खारा ही है। बस बात समाप्त हो गई। अब ये मूर्ख व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि शायद भूल से ऐसा हुआ हो, शायद इसी तट पर ऐसा हुआ हो, और शायद अंदर मीठा जल हो। ये एक नासमझ, विचारहीन और मूर्खता से भरे हुए मन की तार्किकशीलता है। ऐसा ही आप करते रहे हो प्रतिदिन,
आदत से जीते हो, और आदत जितनी बढ़ती है मूर्छित करती है, आदत जितनी बढ़ती है अधोगामी करती है, आदत जितनी बढ़ती है तुम्हें गुलाम बनाती है। ऋषि ने सुंदर शब्द प्रयोग किया है, सैतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक सत्य का अनुसरण करने से, साधना का अनुगमन करने से, धर्म का अनुगमन करने से, सत्संग करने से, सज्जनों के साथ रहने से, योगाभ्यास करने से आपके चित्त की स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाती है, और फिर आप कभी भी दुनिया में भटक नहीं सकते, पतित नहीं हो सकते। तो हमने दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक अभ्यास और एक आदत। अभ्यास का अर्थ है जो मंजिल तक ले जाए। अभ्यास का मतलब है आपके कूड़े कचरे को सब जला डाले। अभ्यास का अर्थ है जैसे हीरा पड़ा हो खदान में अशुद्ध अवस्था में, और उसको फिर बाहर निकाल करके रसायन पर रखा जाए, उसका शोधन किया जाए और उसके स्वरूप में उसको प्रकट किया जाए। इंद्रियां कैसी भी हो, मन कैसा भी हो, बुद्धि कैसी भी हो, शरीर कैसा भी मलमूत्र से भरा हो, लेकिन विवेक और अभ्यास दोनों मिलकर के इस इंद्रियों को, शरीर को, उसके साधन को ऐसा पारदर्शी और सुंदर बना देते हैं कि आप मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। और समस्त योग का यही तो उद्देश्य है, समस्त योग का यही तो सार है कि अशुद्ध को शुद्ध करना है, विष को अमृत में बदलना है, परिधि को केंद्र तक ले जाना है, और अशुद्ध ऊर्जा जब शुद्ध हो जाती है वही अमृत के समान आनंद के रूप में, समाधि के रूप में आपके ऊपर बरसती है। इसलिए क्रोध स्वभाव नहीं, एक वृत्ति है। काम स्वभाव नहीं, एक वृत्ति है। लोभ स्वभाव नहीं, एक वृत्ति है। वृत्ति का मतलब लहर, आई और चली गई, आई और चली गई। ये स्वभाव नहीं है, ये आपके द्वारा लोभ से, अज्ञान से पैदा की हुई वृत्तियां हैं। और भगवान पतंजलि ने सुंदर कहा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि वृत्तियों के ऊपर, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर आपने नियंत्रण नहीं किया, सारूप्यम, इस संसार के साथ इस कीचड़ में पुनः आप ऐसे ही फंस करके इस दलदल में समाप्त हो जाओगे जैसे अतीत से लेकर के अभी तक सभी मर गए। आप बच नहीं सकते। तो योग कहता है अशुद्ध को शुद्ध करना है। जो बाहर भाग रही है वृत्तियां और मन, उनके ऊपर संयम से, योग से, साधना से नियंत्रित करके उनकी दिशा को वापस मोड़ना है। और ये तभी संभव है जब आप दुख का अनुभव करते हो, जीवन पीड़ा है ऐसा जानते हो, इस जीवन में कोई शांति ठहराव नहीं ऐसा अनुभव करते हो, दूसरों के कहने से कोई साथ नहीं, दोहरा लेते हो उसमें से कोई उपलब्धि नहीं। जिसके जीवन में, जिसको ये पता चल गया इस जीवन में चारों तरफ से दुख और बीमारी ने घेर लिया है, अब इसके बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। आज नहीं कल आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम तो विचित्र हैं और हम दुर्भाग्यशाली हैं, हमने धीरे धीरे दुखों से दोस्ती कर ली। बुराइयों से दोस्ती बना ली, और हमने एक प्रकार से, जैसे कि बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है, हमने संसार से दुखों से आंख बंद कर ली है।
और तब जिस बात का जन्म होता है उसको हम कहते हैं मनोरंजन। जिस समाज में जितने अधिक मनोरंजन के साधन होते हैं, सिनेमा घर, टेलीविजन, मोबाइल, खाने पीने की भरमार, अनेक प्रकार के वस्त्र, गाड़ियां, महल, घर, घोड़े, जो कुछ भी मनुष्य इस प्रकार की चीजें अधिक मात्रा में वासनात्मक रूप से एकत्रित करता है, उसका अर्थ है दुखों को भुलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पकड़ना। दुख से बचने के लिए केवल मनोरंजन का सहारा ले रहा है। बस शराब पी के भुला दो, कुछ रंगीन कागजों में हाथ डाल के रखो, उससे भुला दो, कुछ खेल खिलौनों में उलझा करके रखो मन को, गपशप में लगा करके रखो। ऐसा कर करके मनुष्य केवल अपने दुख का विस्तार करता है, बीमारियों का विस्तार करता है, मिटता कुछ नहीं और अधिक दुख और बीमारी बढ़ती चली जाती है। लेकिन धर्म का आरंभ तब होता है, जीवन का पदार्पण तब होता है जब आप जागने लगते हो, कदम कदम पर ये अनुभव करने लगते हो ये जीवन जीने योग्य नहीं है। जिस रास्ते पर जा रहे हैं इसकी कोई मंजिल ही नहीं। 10 कदम चलते हैं, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था दी एंड। कितना भी धन कमाओ, एक समय लिखा हुआ आगे मिलेगा बड़ी दीवार, मोटी दीवार के ऊपर दी एंड। भोजन कर लिया, वस्त्र पहन लिए, गाड़ी खड़ी कर ली, मकान बना लिया, इसके आगे चेष्टा मत करो, धन इससे अधिक नहीं दे सकता, दी एंड। कितने व्यवहार रचाओ लेकिन वासना का अंत नहीं होता, एक समय लिखा हुआ आता है दी एंड। समाप्त हुआ ये खेल, अब क्या खेलोगे? कितने बड़े पद पर जाकर के राष्ट्रपति बनो कि प्रधानमंत्री बनो, एक समय कुर्सी पर बैठने के बाद लिखा हुआ सामने स्पष्ट शब्दों में आता है दी एंड। इसके आगे कोई पद नहीं होता। वापिस जाओ, फिर वापिस आते हैं। आप देखते नहीं कितने बड़े पर कोई पद पर हो, भूतपूर्व तो लगना ही। कितना अमीर हो, गरीबी आनी है। कितनी सुंदर देह हो, बुढ़ापा आना ही है। संसार की सभी दिशाएं किसी भी दिशा में आगे बढ़ाओ, यही तो मनुष्य को पीड़ा है कि सदा क्यों नहीं रहा ये सुख, सदा क्यों नहीं रहा ये सम्मान, सदा क्यों नहीं रहा ये पद। यहाँ करके मनुष्य व्यथित होता है, लिखा हुआ मिलता है दी एंड, और एक दरवाजे से फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये नहीं समझता कि ये सब रस नीरस और दुख की ओर ले जाते हैं। सब दी एंड में ही बदलेंगे, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। लेकिन हम ऐसा ही करते हैं जैसे कि मरघट में उठा करके लाश को ले जाते हैं, एक कंधा दर्द करता है तो दूसरे कंधे को हम सहारा देते हैं, कहते हैं बड़ा हल्का हो गया है, बड़ी राहत मिली है, लेकिन वजन उतना ही है, हल्का कुछ नहीं हुआ। जब एक विषय से हारते हो, दूसरे की आशा बांधते हो, आपकी असफलता निश्चित है। ये बात किसको समझ आती है? ये बात उसको समझ आती है जो समझना चाहता है। संसार में कोई किसी को समझा भी नहीं सकता, कोई किसी को बदल भी नहीं सकता, जब तक कि कोई समझना नहीं चाहता। प्रतिदिन आपके परिवार में यही तो झगड़ा है। पति पत्नी को समझा रहा है, वो समझ नहीं रही, या पत्नी पति को समझा रही है, वो समझ नहीं रहा। बाप बेटे को समझा रहा है और वो समझ नहीं रहा। गुरु शिष्य को समझा रहे, वो समझ नहीं रहा। चारों तरफ प्रशासन हो, समाज हो, गृहस्थ हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, यही तो कर रहे हो आप सब। एक एक आदमी के पीछे 100 आदमी लगे हुए हैं। समझ जाओ, बदल जाओ। लेकिन यदि दुनिया इतनी आसानी से समझ लेती, बदल जाती,
तो ये जो आज आप देखते हो, ऐसी दयनीय स्थिति कभी ना होती है। स्थिति तो बल्कि ये है कि इसके ठीक विपरीत है। जितने आप समझाने की कोशिश करते हो, बीमारी उतनी 1000 गुनी बढ़ती जाती है। ऐसा कभी सोचा आपने? इस सदी में जितना व्यक्ति दुखी है, बीमार है, असहाय और दुखी है, उतना कभी भी नहीं था। और जितने सुधारक आज हैं, इतने सुधारक कभी भी नहीं थे। जितनी शिक्षा की सुविधा आज है, कभी भी नहीं थी। अब से 200 वर्ष पहले यूरोप के सभी देश ऐसा कहते थे कि जिस दिन समाज 100% शिक्षित हो जाएगा, इस संसार में सब सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएगा, ये राम राज आएगा, सब दुख मिट जाएंगे, बीमारियां मिट जाएंगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। आज इतनी साक्षरता है संसार में, कभी भी नहीं थी। इतनी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र के कारण कभी भी नहीं थी। ये 70 वर्ष जो आपके निकले हैं, केवल इन 70 वर्षों में बिना खून के, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के सत्ता हस्तांतरित हुई है। इसके पहले से राम का राज हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो या किसी और शासक का हो, जब भी कोई शासक दूसरे शासक पर हमला करता था, उसे हराता था और सत्ता छीनता था। अतीत में कभी ऐसा नहीं था, लेकिन आज चुनाव होता है और सत्ता हस्तांतरित होती है, आपको स्वतंत्रता दी जाती है। इतना धन कभी भी नहीं था जितना आज है, लेकिन इतनी बीमारियां, इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर कभी भी नहीं थे। कारण क्या हुआ? जब मनुष्य के हाथ में पावर आती है, सत्ता आती है और बिना समझ के स्वतंत्रता आती है, बिना दिशा के मनुष्य के पास साधन आते हैं, वो सब दुख में बदल जाते हैं। इसलिए हमने इस बात की तो बहुत चिंता की कि हमारे पास बाहर से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक दिशा जो बहुत आवश्यक थी, उस पर हमने कभी दृष्टि नहीं डाली। किसके लिए? सत्ता किसको दे रहे हो? धन किसके हाथ में दे रहे हो? पद पर किसको बैठा रहे हो? कम से कम पहले ये तो सोच लो कि बैठने वाला है कौन। कागज के आधार पर जब चुनाव होता है तो समाज की ये दुर्दशा होती है, और अनुभव के आधार पर, जीवन के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर जब चुनाव होता है तो फिर शक्ति सेवा करती है, विध्वंस नहीं करती। आज शक्ति है लेकिन विध्वंस कर रही है। भगवान पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। पहले मन पर नियंत्रण हो, चित्त के ऊपर नियंत्रण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, और फिर सत्ता हाथ में आ जाए, फिर धन आए, स्त्री आए, पद आए, जो भी कुछ हाथ में आए, संयम के हाथ में सब सुंदर है, श्रेष्ठ और सुरक्षित है। लेकिन सभ्यताएं विकसित हुई, मनुष्य विकसित नहीं हुआ। ठीक से देखा जाए तो मनुष्य के लिए हमने इस सदी में कोई काम ही नहीं किया। मनुष्य को तराशा जाए, इसके लिए कोई योजना ही नहीं बनी। मनुष्य में आंतरिक को सुधार किया जाए, इसकी कोई खोज ही मनुष्य के मन में नहीं रही। मनुष्य के केंद्र को बदला जाए, ये दृष्टिकोण ही नहीं रखा गया। बस एक सूत्री कार्यक्रम, धन और धन और धन, मेरा और मेरा और मेरा, इसका विस्तार हम करते ही चले गए। अब मनुष्य को ऐसी भूल अनुभव हो रही है कि हमें ये कार्य ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमने जिनको भी सत्ता पर बैठाया,
वही हमारे लिए नासमझ सिद्ध हुई, वही व्यर्थ का एक हमारे लिए विनाश का कारण बना। आज मनुष्य को थोड़ी सी इस भूल के अंदर से अनुभूति हो रही है कि यदि योग होता, संयम होता, सदाचार होता, अच्छे मनुष्यों का प्रशिक्षण होता, अच्छे संस्कारों के लिए मनुष्य को एक दिशा दी गई होती, तो संसार बहुत सुंदर, श्रेष्ठ और समग्र रूपे कल्याणकारी होता। लेकिन ऐसा हम ना कर सके, फिर भी आप कर सकते हो। ऐसी विषम परिस्थिति कभी भी नहीं कि मनुष्य जाग नहीं सकता, मनुष्य वापस नहीं लौट सकता, मनुष्य संयमी नहीं बन सकता, मनुष्य बीमारी से, दुख से मुक्त नहीं हो सकता। ये आपका निर्णय है, चाहे आप नरक में और दुख में पड़े रहें और चाहे तो छलांग लगा करके बाहर आ जाएं। आज से ये कार्य आप कर सकते हो। इस प्रकार की व्यर्थ के बहाने करना कि ऐसी ऐसाई अवस्था में, ऐसी विषम परिस्थिति में हम कैसे जाग सकते हैं, हम कैसे सुखी हो सकते हैं, नेवर, ये बात गलत। धर्म व्यक्तिगत है, सत्य व्यक्तिगत है, आत्मा व्यक्तिगत है, जीवन का परम अनुभव व्यक्तिगत है। कोई सत्य दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को बोध नहीं करा सकता। एक संभावना है, आपका दीपक जग गया है तो दूसरा भी जगा ले आपको देख करके, तो अति कृपा, इसी को मैं सुधार कहता हूं। जब माता और पिता सुधर गए हों, उनका दीपक जग गया हो, उसमें से कुछ रस बह रहा हो, तो बेटा भी सोचता है ये रस तो मुझे भी चाहिए, ऐसा स्वास्थ्य तो मुझे भी चाहिए, ऐसी शांति तो मुझे भी चाहिए। ये सच्चा सुधार है। जब तक चलते फिरते देवता ना हो, सुधरे हुए प्रज्ञाशील मनुष्य पर पृथ्वी पर ना हो, उससे पहले इस पृथ्वी को सुधारा नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब सामने कोई हो तो प्यास तभी जगती है कि किसी को देखा हो तृप्त होते हुए, किसी को देखा हो नाचते और गीत गाते हुए। जब सारी सृष्टि रुग्ण हो जाए तो फिर लगता है कि सभी रुग्ण हैं। इसलिए जब तक इस समाज में ऐसे चलते फिरते व्यक्तित्व ना होंगे, ऐसे नाचते गाते गीत गाते हुए, जीवन को गुनगुनाते हुए निष्काम व्यक्तित्व नहीं होंगे, वो प्यास नहीं सकती। तो संसारीति संसार सरकता है और सरकता है वासना के कारण। अन्यथा आप जहां खड़े हो वही मंजिल है, जहां खड़े हो वही संसार है, कोई विस्तार नहीं, केवल वासना का विस्तार होता है। जिस दिन समझ आ जाए उसी दिन संसार से पीठ फिर जाती है, झूठ से पीठ फिर जाती है। यदि आपने सत्य का रस ले लिया हो, सत्य का आनंद ले लिया हो, सत्य बोलने से क्या मिलता है ये अनुभव कर लिया हो, तो झूठ बोल नहीं सकते। यदि बांटने का आनंद ले लिया हो तो छीना झपटी कर नहीं सकते। यदि विनम्र होने का आनंद ले लिया हो तो अहंकारी बन नहीं सकते। हमने तो श्रेष्ठतम का रस ही नहीं लिया, हम जहर ही खाते रहे, अमृत का कभी स्वाद ही नहीं आया। तो योग का, ध्यान का, धर्म का अर्थ है कि एक बूंद अमृत का स्वाद मिल जाए। तो जैसे आपके हाथ में मैं हीरा रख दूं, कंकड़ पत्थर अपने आप ही गिर जाते हैं, निकृष्ट अपने आप ही गिर जाता है। श्रेष्ठतम का वर्ण हो जाए तो अपने आप ही दिशा बदल जाती है। लेकिन श्रेष्ठतम हमारे हाथ में नहीं आया और निकृष्टतम को छुड़वाने की हम जिद कर रहे हैं, ये पाखंड है। ये परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, ये सुधार कभी भी नहीं होगा। पहले आप श्रेष्ठतम की व्यवस्था करो, पहले आप प्रेम को जगाओ, संयम को जगाओ,
साधना को जगाओ, सत्य को जगाओ, जीवन में आंतरिक प्रज्ञा को जगाओ, और फिर अंधकार अपने आप ही भाग जाएगा। यदि आप अंधेरे से लड़ते रहे हो, मिसाइल चलाते रहे, बंदूक चलाते रहे, आप हारोगे अंधेरे से। आपको कुछ नहीं करना है, छोटी सी मोमबत्ती और अंधेरा जाने के लिए तैयार बैठा है। दुखों को भगाने के लिए आप ऐसा ही तो कर रहे हो। अब धन से भगा देंगे, अब पद से भगा देंगे, अब हम ऐसा करके भगा देंगे। ये गलत बात है। विवेक से दुख भागता है, विवेक से बीमारी भागती है, योग से सब दुखों का विनाश होता है। आपने बाहर के साधन तो बहुत प्रयोग करके देख लिए, लेकिन अब दिशा बदलो, इनर बीइंग, अपने अस्तित्व की ओर वापस लौटो। बाहर सरकते मत जाओ, धीरे धीरे फूटे हुए घड़े की भांति अपनी शक्तियों को नष्ट मत करते रहो। अपने को बाहर से मत भरो, अपितु खाली करो। योग इस बात पर बल देता है कि आप अंदर से खाली करने की योजना बनाओ, लेकिन हम विपरीत करते हैं। पहले भरते हैं और जब कष्ट होता है तो फिर उसको रिक्त करने की चेष्टा करते हैं। योग कहते हैं भरना ही क्यों, आप खाली ही रहो। और वो कब होता है? ऋषि कहता हेम दुखम अनागतम, जब आप बाहर नहीं सरकते और पीछे भी नहीं सरकते। ये बात भी ध्यान रखना, अतीत में भी नहीं दौड़ते और भविष्य में भी नहीं दौड़ते। जहां आप हो इस वर्तमान में, शाश्वत में और इसी क्षण में दुख समाप्त हो जाता है, वासना क्षीण हो जाती है। वर्तमान में कोई वासना, वर्तमान में कोई दुख नहीं, लेकिन जब आप भविष्य के लिए दौड़ते हो बस दुख निर्मित हो गया। अब इस बात की चिंता है कैसे प्राप्त करेंगे। अतीत में जाओगे, इस बात का दुख है कि सब छिन गया, सब खो गया। अतीत को लौटा नहीं सकते, भविष्य का जन्म नहीं हुआ, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। एक ही उपाय बचता है, वर्तमान। इसमें एक दिशा चाहिए, एक संयम चाहिए, साधना चाहिए, और फिर सब ठीक हो जाता है। तो दुर्लभम पर्यम एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष समाश्रय। दुर्लभ है ऐसा मनुष्य जो वर्तमान में रहता है। दुर्लभ है ऐसा मनुष्य जो सदैव अपने में अपने गीत गाता हो। दुर्लभ है ऐसा मनुष्य जो स्वयं को जानने के लिए उद्यत हो गया हो। अभी तक आपको दूसरों को जानने में रुचि है, अपने को जानने में और देखने में कोई रुचि नहीं। मनोर्भव, वेद का ऋषि कहता जो मननशील है, जो विचारशील है, जो अंतः प्रज्ञा को जगाने के लिए राजी है, जो सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, मेरे से किसी को दुख ना पहुंचे, इसको हमने मनुष्य कहा है। को वेद मनुष्य है। कौन है जो मनुष्य को जानता है? जो ध्यानी है वो मनुष्य को जानता है। तो ना अन्य पंथा विद्यते पान, और कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है स्वयं को जानने का। आप अपने घर वापस लौट जाओ, आप अपनी दिशा बाहर से मोड़ के अपने अंतःकरण से, अपने अस्तित्व से जोड़ो। आप दूसरों के दोष देखने में मत लगे रहो, अपने भी दोष देखो। समय समाप्त। अच्छा, तो दुर्लभ है ऐसा मनुष्य। आप इस सृष्टि पर देखते हो मनुष्य का अकाल पड़ा है। ऐसे तो ढेर लगे हैं चारों तरफ, करोड़ों, लेकिन ढूंढने जाओगे मनुष्यों का अकाल पड़ा है। मनुष्य और इस सृष्टि में, जैसा ऋषि ने कहा, बहुत दुर्लभ घटना है। ऐसे तो सब मनुष्य दिखते हैं और शायद अपने को सब मनुष्य समझते भी हैं, लेकिन
मनुष्य होना बड़े सौभाग्य की बात है। मनुष्य होना ईश्वर के द्वार पर देने की तैयारी है। मनुष्य होना अपना अंधकार मिटाने की तैयारी है। मनुष्य होना अपने दोष देखने की क्षमता है। कौन करेगा ये काम? हम एक दूसरे को चूस रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हर कोई दूसरे की जेब में हाथ डाल के खड़ा है। हर कोई दूसरे को दुख पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। इस पृथ्वी पर और क्या चाहते हो? इतने युद्ध हो चुके, 3000 वर्षों में 5000 युद्ध हुए और होने जा रहे हैं। कौन कर रहा है? क्या मनुष्य का? नहीं। ऐसा हुआ कि छोटी सी कहानी, एक ऋषि जंगल में रह रहा अपने शिष्य के साथ। छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक है। उसको शिक्षा दीक्षा शास्त्र वो सब पारंगत कर रहा है। सब प्रकार से उसके विवेक को जगाने की चेष्टा कर रहा है। वो अपने जीवन में परम सत्य को पा सके, उसकी एक व्यवस्था ऋषि दे रहा है शिष्य को। और उस शिष्य संयम से, साधना से, शास्त्र से सुसज्जित होकर के 25 वर्षीय हो जाता है। लेकिन बार बार गुरु से एक ही बात पूछता है, हे गुरुदेव, आप बार बार कहते हो ये संसार माया है, ये संसार ऐसा है, संसार ऐसा है, लेकिन आपने कभी संसार दिखाया तो नहीं। है क्या संसार? आप शास्त्रों में रोज पढ़ाते हो, लेकिन संसार आप दिखाते तो नहीं। गुरु ने कहा तुम मत देखो तो अच्छा ही है। आप जहां बैठे हो ठीक है बैठे हो, ये जिज्ञासा मत करो। जितना उनको इनकार किया गया, मना किया गया, उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती चली गई। और एक दिन गुरु ने कहा जाओ फिर देखो संसार, यहां से इस दिशा में आगे बढ़ना। लंबे समय तक महीना 2 महीना यात्रा करते रहना, फिर कहीं आगे चल करके एक स्थिति पैदा होगी, आप समझ लेना, जहां धुआं उठ रहा हो लगता है मनुष्य रह रहे होंगे, जहां कुत्ते भौंक रहे हो, चहचहाट हो रही हो तो सोचो बस्ती आ गई है, फिर उसमें प्रवेश कर जाना, बस फिर आपको संसार दिखाई देने लगेगा। वैसा ही किया, लंबे समय तक यात्रा की और एक नदी आई। नदी के उस पार धुआं उठ रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ चहचहाट हो रही है। ऐसी भीड़ पहली बार देखी। वह भी प्रविष्ट हो गया। अब उसकी कोई भाषा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानकार नहीं। आगे चलता जाता है, सोचता है अपने मन में संसार ऐसा ही होता होगा, किसी से बात नहीं करता होगा, किसी से मिलता नहीं होगा, किसी को पूछता नहीं होगा। और आगे जाता है और आगे जाता है। गांव के बाहर जब निकल जाता है, कुछ बूढ़े, बीमार, अपंग, दुखी व्यक्तियों का ढेर लगा हुआ है। और ध्यान रहे, संसार में बिना भाषा के भाषा अतीत 2 बातें सब जगह समझी जाती हैं, सुख और दुख। चाहे कोई इंग्लिश बोलता हो, संस्कृत बोलता हो, हिंदी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, लेकिन जब मनुष्य हंसता है तो आप देख सकते हो प्रसन्न है। जब आंखों से अश्रु आता है तो पता चलता है कि दुखी है। चेहरा इस बात की अभिव्यक्ति भावनात्मक रूप से करता है। उसने देखा बाकी तो ठीक था पीछे, लेकिन ये जो 50 आदमी यहाँ पड़े हुए हैं, इनके चेहरे पर कोई आभा नहीं, कोई मुस्कान नहीं, रो रहे हैं, दुखी हैं। उसकी करुणा चली। और गुरु ने कहा था कि तेरे पास एक विशेषता है, तेरे खून के अंदर यदि किसी संसारी को देख के प्रेम जग जाए, करुणा जग जाए, सहयोग की भावना बन जाए, तो आपके रक्त के अंदर ऐसी विशेषता है, ऐसी प्राण ऊर्जा है, ऐसी संजीवनी है, जिसको भी एक बूंद खून की निकाल करके दे देगा, बस वो मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। दौड़ेंगे सब रोग, सब स्वस्थ हो जाएगा।
उसके मन में स्वाभाविक रूप से प्रेम करुणा जगी और एक झाड़ी से कांटा निकाला और इंजेक्ट किया अपने शरीर में, एक बूंद खून की निकाली और रोगी के मुंह में डाल दी। स्वस्थ हो गया, खड़ा हुआ, दाएं बाएं देखा और घर भाग गया। सायंकाल आते आते देर होते होते अनेक रोगी वहां से स्वस्थ होकर जा चुके थे और वो जाके प्रचार कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ, इतने दिन से पड़े हो अपने घर में, बीमार दुखी, एक ऐसा चिकित्सक आ गया, एक ही डोज देता है और सब ठीक। पूरा गांव उबड़ा, दुखी कौन नहीं, बीमार कौन नहीं, और वो एक एक बूंद निकाल के देता जाता है। 2 दिन 10 दिन जो भी कुछ समय निकला, एक सीमा होती है, खून समाप्त होने लगा। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है, कोई ये नहीं पूछता आप जल पी लीजिएगा, आप भोजन कर लीजिएगा, आप विश्राम कर लीजिएगा, आपको भी कष्ट हो रहा होगा, आप सो जाइएगा। जब भी वो कहता है कि मैं विश्राम कर लूं, रोगी सामना होता है, कहता है महाराज आपका तो जीवन परोपकार के लिए है, क्या विश्राम, बस मुझे एक बूंद तो दे दीजिए। शरीर रिक्त हो गया, एक सीमा होती है, लड़खड़ाने लगा, किसी ने एक घूंट पानी नहीं पिलाया, उसके दुख को नहीं देखा, और जब हड्डियां निकलने लगी, रोगियों की और बड़ी कतार है, कहते महाराज कहीं हड्डियों में 1-2 बूंद कहीं अटका हो, हमें तो दे ही दीजिएगा। फिर वो अंधेर में वहां से भागता है, फिर जंगल की यात्रा करता है, फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने आश्रम तक पहुंचता है। गुरु कहीं बाहर भ्रमण के लिए गए थे, वो एक वृक्ष के सहारे टिका हुआ बैठा है। गुरु आता है, देखता है श्वेत केस हो गए, चेहरा मुरझा गया, दीनहीन दिखाई पड़ता है। उसने कहा कौन हो आप? बोले गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, वही जो संसार देखने गया था। गुरु ने पूछा क्या देखा? कि देखा संसार तो खून का ग्राहक है, एक बूंद अंतिम समय तक किसी के प्राण भी जाते हो वो उस बात की चिंता नहीं करता, खून चाहिए। ऐसी स्थिति मनुष्य की है, हम एक दूसरे के पीछे लगे हैं इस बात के लिए, कुछ निकाल लो, कुछ ले लो, बांटने का तो भाव ही नहीं, प्रेम का कोई भाव नहीं, त्याग का कोई भाव नहीं, छीना झपटी है। ऐसे में सृष्टि सुंदर नहीं होती। तो मनुष्यतम मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ जाता, वो साधना से होता है, मनन से होता है, विचार से होता है, योग से होता है, सत्य की राह पर अपना अनुसंधान करने से होता है। तो ऐसा मनुष्य होना दुर्लभ है, कठिन है। और दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात और भी कठिन है, मुमुक्षुतम हो, संसार में आके अपनी पराजय देख करके, ये व्यर्थता देख करके, जिसको ये बात पैदा ना हुई हो, छोड़ो ये सब और वापस लौटो। वैराग ना जगता हो संसार को देख करके, ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि है, स्वस्थ नहीं है, आलसी और प्रमादी है, विषय और सपनों का पीछा करने वाला है। जिसको संसार में इतनी हाहाकार देख करके, इतनी दुख और बीमारी देख करके भी वैराग ना जगा हो, उसकी मनुष्यता में कहीं कमी रह गई है। तो वैराग होना, मुमुक्षा जगना, सत्य को पाने की प्यास जगना और भी कठिन बात है। किसको जगता है यहाँ वैराग? किसको आकांक्षा पैदा होती है मोक्ष की? कभी भी नहीं। अभी तो हमसे 100 वर्ष हो जाएं तो भी कहते हैं थोड़ी सी और आशीर्वाद, थोड़ा सा और विस्तार, थोड़ा सा और देख लें, नाती पोती देख लें, 2 मकान देख लें, 2 गाड़ियां और देख लें। इस मूर्खता का कोई अंत नहीं है,
इस दुख का इतना विस्तार होने के बाद भी मनुष्य को समझ नहीं आती, ये मूढ़ है। और तीसरी बात, किसी महापुरुष का मिलना और भी कठिन है। दो कदम बहुत कठिन, तीसरा और भी अधिक कठिन, किसी महापुरुष का मिलना, किसी सदगुरु का मिलना, किसी रहबर का मिलना, किसी जागृत पुरुष का मिलना, जिसका अंधकार मिट गया हो, ऐसी मूर्ति से मिलना जो तुम्हारे बंधन कटे, तुम्हारा दुख हटे, तुम्हारी व्यथा मिटे। ऐसे पुरुष के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त करना और भी कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य के मन में भाव पैदा भी हो जाए कि दुख से छूटना है, तो अकेले दुख से छूटने की उसकी क्षमता नहीं है। दुख का न होना मोक्ष होना नहीं है। दुख का न होना ऐसी स्थिति है जैसे आप देहली पर खड़े हो, उस दहलीज पर खड़े रहने से ना तो आप बाहर हो और ना अंदर हो, एक ऐसी बीच की स्थिति में हो। एक कदम पीछे जाओ तो संसार में हो, एक कदम आगे रखो तो आप स्वयं में प्रवेश पाते हो। जब तक वहां से दिशा न दी जाए उतने से पहले आपका आनंद में प्रवेश नहीं होता। दुख न होना आनंद नहीं है, दुख से मुक्त होना आनंद है, और वो तब है जब आप एक कदम आगे बढ़े। इसलिए महापुरुष का मिलना और भी कठिन होता है। अब मैं अपनी बात, अपना विचार समाप्त किए देता हूं। अब ये बात, ये सूत्र, ये ज्वलंत सूत्र आपके जीवन में यदि अवतरित होते हैं, कठिन है, क्योंकि कीमत मांगते हैं, और कीमत चुकाने के लिए आप शायद राजी नहीं होते हैं। ऐसी ही आसक्ति है, ऐसा ही मोह है कि पीठ फिरते ही सब समाप्त। आदत का जाल ऐसा पुराना है, वो फिर घेर लेगा। आदत इतनी पुरानी है कि जैसे कि समुद्र के सामने थोड़ा सा मधु डाल दे तो पता भी नहीं चलता। आप ऐसे कुसंग में रहते हो, ऐसी बीमारी में रहते हो, ऐसा गंदा भोजन करते हो, ऐसी गंदी चीजें देखते हो। मेरे ये दो शब्द ऐसे ही हैं जैसे समुद्र में थोड़ा सा हनी डाल दिया हो, शायद निष्क्रिय, निष्प्रभाव। फिर भी मैं निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। मैं अपना काम करता हूँ। सूरज चमकता है, प्रकाश फैले ना फैले, बादल हो या ना हो, उसे अपना काम करना है। हम अपनी बात कहे जाएंगे अनंत काल तक। हम ये प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे, कोई ले या ना ले, समझ आए ना आए, लेकिन ये द्वार खुले रहेंगे। आप जब जागो तभी सवेरा। आप सबके लिए प्रभु से यही प्रार्थना है, आप सबके लिए यही करुणा है, आप सबके लिए हृदय में यही प्रेम है। आप अपने घर वापस लौटो, आप स्वयं के मालिक बन सको, आप स्वयं के योगत्व में प्रवेश कर सको, आप स्वयं अपने जीवन का उत्सव मना सको, खूब नाचे गाएं बांटे। क्या कमी है प्रभु ने आपको दी हुई? क्यों कंजूसी करते हो? सबको सुख पहुंचाए, किसी से लेने की नहीं, बांटने की बराबर आप रक्षा करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरे से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, ये बराबर इतना भी ध्यान रख सके, तो भी आपने धर्म का एक कदम आगे रख दिया। त्यागे सो आगे, मांगे सो भागे। त्याग में सब कुछ मिल जाता है, मांगने से सब दूर भागते हैं। इसलिए ये बात आपके हृदय में प्रवेश करे, ये बात आपके आचरण में आए, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को
आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।